महीने में एक ना एक बार किसी ना किसी काम से बैंक जाना ही पड़ जाता है। दरअसल कई काम ऐसे होते हैं जो ऑनलाइन नहीं हो पाते और फिर ऐसे में बैंक जाना जरूरी हो जाता है। ऐसे में अगर आप बैंक जा रहे हैं तो आपके लिए ये भी जानना जरूरी हो जाता है कि किस दिन बैंक खुले हैं और किस दिन बंद रहेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई द्वारा हर महीने बैंकों की छुट्टियों की लिस्ट जारी की जाती है, जिससे ये पता चल पाता है कि किस शहर में कब बैंक खुलेंगे और किस शहर में किस दिन बैंकों की छुट्टी रहने वाली है। जैसे कि अप्रैल का महीना अब शुरू हो चुका है और अगर आप इस महीने बैंक जाने का प्लान कर रहे हैं तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि कब बैंक खुले हैं और कब बंद है। 1 अप्रैल को नया वित्तीय वर्ष शुरू होने की वजह से खातों की क्लोजिंग करने के कारण देश के अधिकतर बैंक बंद रहे। 2 अप्रैल को पुण्य गुरुवार के कारण कोच्चि और तिरुवनंतपुरम में बैंक बंद रहेंगे। 3 अप्रैल को गुड फ्राइडे के कारण अधिकतर राज्यों में बैंकों की छुट्टी रहने वाली है। 5 अप्रैल को रविवार के कारण देश के सभी बैंकों का अवकाश रहेगा। 11 अप्रैल को महीने का दूसरा शनिवार होने के कारण देश के सभी बैंक बंद रहने वाले हैं। 12 अप्रैल इस दिन पूरे देश में रविवार के अवकाश के कारण बैंकों की छुट्टी रहेगी। वहीं 14 अप्रैल को डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जयंती, महाविषुव संक्रांति, बीजू बुईसु महोत्सव, तमिल नववर्ष दिवस, बोहाग बिहू, चिराओबा बैसाखी की वजह से कई शहरों में बैंक बंद रहने वाले हैं। 15 अप्रैल को बंगाली नववर्ष दिवस, बोहाग बिहू, विशु, हिमाचल दिवस होने की वजह से हिमाचल प्रदेश, गुवाहाटी, कोच्चि, अगरतला, ईटानगर, शिमला, तिरुवनंतपुरम और कोलकाता में बैंकों की छुट्टी रहने वाली है। वहीं 19 अप्रैल को रविवार का अवकाश रहेगा, जिसके कारण देश के सभी बैंक बंद रहेंगे। 25 अप्रैल इस दिन महीने का चौथा शनिवार होगा, जिसकी वजह से देश के सभी बैंकों का अवकाश रहेगा और आखिरी छुट्टी 26 अप्रैल को है। इस दिन देश के सभी बैंकों की रविवार की छुट्टी रहेगी। बात करें दिल्ली एनसीआर में इस महीने में बैंक छुट्टियों की, तो आरबीआई की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार अप्रैल महीने में शनिवार और रविवार की रेगुलर छुट्टियों के अलावा 2 त्योहारी छुट्टी हैं। ऐसे में अगर आप बैंकिंग से जुड़े किसी काम के लिए बैंक जाने की योजना बना रहे हैं तो बैंक छुट्टियों को ध्यान में रखकर ही बैंक से जुड़े कामों की प्लानिंग करें। इसी तरह से दिल्ली में इस महीने कुल 9 दिन बैंक बंद रहेंगे। ऐसे में अगर आप परेशानियों से बचना चाहते हैं तो इस लिस्ट के अनुसार ही अपने बैंक से जुड़े आवश्यक काम के निपटारे की योजना बनाएं। हालांकि इन छुट्टियों के बीच आप एटीएम और ऑनलाइन बैंकिंग के जरिए ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। बैंक की इन सेवाओं पर बैंकों की छुट्टियों का कोई असर नहीं पड़ता है। आइए अब आपको बताते हैं कि कौन कौन सी सेवाएं छुट्टियों में भी चालू रहने वाली हैं। नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग ऐप, एटीएम, यूपीआई और डिजिटल पेमेंट, ये सारी सेवाएं चालू रहेंगी। और अपने बैंकिंग काम की इन छुट्टियों के बीच आप योजना कैसे बनाएं, चलिए बताते हैं। जरूरी काम पहले ही निपटा लें, आखिरी दिन के लेन देन से बचें, जल्दी काम के लिए डिजिटल बैंकिंग का उपयोग करें। सही योजना बनाकर आप किसी भी परेशानी और देरी से बच सकते हैं। ये सभी सेवाएं छुट्टियों के दौरान भी सामान्य रूप से काम करती हैं। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।